तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गृह विज्ञान के पूरे प्रैक्टिस सेट का पूरा सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी हमारे साथी जुड़ेंगे और वो क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें अगर देखा जाए मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 328 जीक्यू आपका मॉडल पेपर हो जाएगा। पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका हो जाएगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और प्रारंभ के 15 मिनट आपको किसके लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 5 से 10 आपके क्या हो जाएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको लिखना है। और 11 से 15 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 तक आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और जिसमें प्रत्येक का उत्तर आपको 100 शब्दों में आपको देना होगा। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख आपके दिए गए हैं। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए। तो कौन से गुण होने चाहिए, देखिए, प्रतिभा व कौशल आपके होने चाहिए, ठीक है ना, प्रतिभा व कौशल आपके होने चाहिए। कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है, क्या करता है, कार्य व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, क्या करता है, पहचान दिलाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है, तो नींबू पानी आपका क्या हो जाएगा, एक तरल आहार आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरल आहार आपका हो जाएगा। दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं ताजी सब्जियां किस खाद्य समूह में होती हैं, तो स्वास्थ्यवर्धक मतलब स्वास्थ्यवर्धक समूह में होती है, किसमें, स्वास्थ्यवर्धक समूह में होती है। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका होता है। प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है किससे, दालों में होता है, किससे प्राप्त होता है, दालों में होता है। सिल्क के कपड़े का गुण क्या है, सिल्क के कपड़े का गुण क्या हो जाएगा, इनमें से पतला भी होता है, मुलायम भी होता है, चमकदार भी होता है, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है, आपको ये बताना है, तो हरा रंग जो होता है वह प्राथमिक रंग नहीं होता है, ठीक है। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है, क्या देता है, आवास देता है, भोजन भी देता है और अन्य सेवाएं भी देता है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता आपका वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है। उपभोक्ता क्या होता है, वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला आपका होता है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है, जानकारी देना आपका हो जाएगा। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है, जानकारी देना आपका हो जाएगा, ठीक है। जनसंपर्क के प्रकार क्या है, जनसंपर्क प्रकार ध्यान देगा, प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, तो इनमें सभी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। अभियान, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण, माध्यम व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसकी विधि है, तो विकास संचार की विधि है, किसकी विधि है, विकास संचार की विधि आपका ही हो जाएगा। लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर रहता है, तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है, अपनी माँ पर निर्भर रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखभाल यानी शिशु देखभाल केंद्र होता है और नर्सरी स्कूल भी होती है। तो सिलाई कढ़ाई तो करेगा नहीं, बचपन में रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समाज की मूल इकाई होती है, क्या होती है, समाज की मूल इकाई आपका परिवार होता है, परिवार से ही हमारा क्या बनता है, समाज बनता है। विद्यालय है एक क्या है, संस्था है, विद्यालय क्या है, संस्था है, आपको ये कर देना है। निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है, आपको ये बताना है, तो बाल मनोरंजन केंद्र मतलब जैसे प्रेक्षण गृह हो जाएगा, विशेष गृह हो जाएगा और किशोर गृह हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बाल मनोरंजन केंद्र जो है आपका बाल गृह नहीं है, ठीक है। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है, तो फैशन चक्र आपके 5 स्तरों में गति करता है, कितने स्तरों में, 5 स्तरों में गति करता है। वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है, आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, वस्त्रों की नियमित धुलाई यहाँ पर हो जाएगा, धुलाई से क्या लाभ है, वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, पहली बात तो सही है, ठीक। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, आपका ये भी सही है, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी आपका हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नौकरी से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है, तो नौकरी से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से किसी संस्थान, कंपनी या सरकारी विभाग में काम करने से है, जिसके बदले में उसे वेतन या अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है, आपको ये कर देना है। उद्यमिता किसे कहते हैं, तो उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करता है, चलाता है और जोखिमों को संभालता है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा।
जन स्वास्थ्य पोषण किसे कहते हैं? जन स्वास्थ्य पोषण मतलब जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक पोषण है वो क्या होते हैं, आपको ये बताना है। तो जन स्वास्थ्य पोषण का अर्थ है समुदाय या जनसंख्या के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं। क्या हो जाएगा? जन स्वास्थ्य पोषण का अर्थ क्या है? समुदाय या जनसंख्या के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु आवश्यक उपायों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। क्या हो जाएगा? कार्यक्रमों का प्रबंधन आपका हो जाएगा। खाद्य प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। तो खाद्य प्रबलीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? खाद्य उत्पादों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उसमें अतिरिक्त पोषक तत्वों को मिलाना। क्या? अतिरिक्त पोषक तत्वों को मिलाना। मतलब जैसे कोई आपका पोषक तत्व है उसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलाकर हम उसको क्या बनाते हैं? अधिक पौष्टिक मतलब पौष्टिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। खाद्य जीवन किसे कहते हैं, सेल्फ लाइफ किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो खाद्य जीवन का सेल्फ लाइफ से तात्पर्य उस समय से है जब तक कोई खाद्य पदार्थ अपने पोषण, स्वाद और संरचना में सुरक्षित और उपयोगी रहता है। ठीक है, परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? तो परिधान रचना में कला के प्रमुख 3 तत्व होते हैं, जैसे फॉर्म हो गया, उसका रूप हो गया, रंग हो गया यानी कलर हो गया, और बनावट हो गया, टेक्सचर आपका हो गया। ठीक है, चलिए। अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई से में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता और कीटाणु मुक्त वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वूल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर दिया जाता है? तो वूल मार्क का चिन्ह उन वस्त्रों पर दिया जाता है जो 100% ऊन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ऊन से बने होते हैं। सैरगाह क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सैरगाह एक विश्राम स्थल होता है जहां पर्यटक आराम करने और मनोरंजन के लिए जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों या समुद्र तट पर स्थित स्थल आपके हो जाएंगे। संचार को परिभाषित करना है आपको। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विचार, जानकारी या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। संचार माध्यम के 4 नामों का उल्लेख आपको करना है। तो जनसंचार के 4 प्रमुख माध्यम, पहला रेडियो हो गया, दूसरा टेलीविजन हो गया, तीसरा समाचार पत्र हो गया, चौथा आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेट आपका हो जाएगा। ठीक है, विकास संचार की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। विकास संचार की 2 विशेषताएं आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह समुदायों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए इन प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। पहला देखिए अचार बनाना, दूसरा मुरब्बा बनाना। ये खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण हैं। खाद्य पदार्थों को सूखा कर रखना और खाद्य पदार्थों को द्रव या सिरका तेल में डुबोकर रखना। ठीक है, संदूषण या अपमिश्रण में अंतर आपको बताना है। किसमें? संदूषण, संदूषण या एवं अपमिश्रण में आपको अंतर बताना है। तो संदूषण क्या होता है? जब किसी खाद्य पदार्थ में, किसमें? जब किसी खाद्य पदार्थ में अवांछनीय तत्व जैसे कीटाणु, रसायन या गंदगी मिल जाती है। इसमें क्या मिल जाती है? गंदगी मिल जाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाए। अपमिश्रण में जब एक खाद्य पदार्थ में अन्य खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रभावित होती है। बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो बाल केंद्रित उपागम का अर्थ है बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्यक्रम और उपाय जो उसकी विकासात्मक, शैक्षिक और शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है ना, आगे फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की में संक्षेप आपको लिखना है। तो फैशन चक्र प्रमुख स्तर, पहला प्रारंभिक स्तर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, नया फैशन डिजाइन होता है। यहाँ क्या होता है? एक नया फैशन डिजाइन होता है। ठीक है, और वृद्धि स्तर में आप देखेंगे फैशन लोकप्रिय होता है और अधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है। कठिनाई स्तर, फैशन का प्रभाव कम होने लगता है। जो फैशन का प्रभाव है कम होने लगता है। अवसान स्तर की बात करेंगे, फैशन समाप्त हो जाता है और पुराना हो जाता है। ठीक है, विकास संचार तथा पत्रकारिता का महत्व संक्षेप में आपको लिखना है, ये आपको कर देना है। तो विकास संचार और पत्रकारिता समाज के विभिन्न मुद्दों, योजनाओं और पहलों के बारे में जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देती है और नीति निर्धारण में मदद करती है। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है? भारत में परंपरागत व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में कई परंपरागत व्यवसाय हैं जो लंबे समय से भारतीय समाज की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ये व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होते हैं और उनकी विशेषताएं प्राचीन काल से लेकर आज तक संरक्षित हैं। ठीक है ना। कृषि की बात करेंगे। कृषि में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा। कृषि की बात करें, कृषि को देखते हैं। कृषि भारत का सबसे पुराना और प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, सब्जियाँ, फल, मसाले आदि की खेती की जाती है। हस्तशिल्प की बात करेंगे। भारत में कुम्हार, धातु कारीगर, बुनकर, कढ़ाई, कासीतकारी, लकड़ी का काम, जरी के काम आदि जैसे हस्तशिल्पी व्यवसाय होते हैं। खासतौर पर कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह परंपरा प्रचलित है। ठीक है। बुनाई और वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो भारत में बुनाई और वस्त्र उद्योग भी बहुत प्राचीन है। खादी, सिल्क, वुलन से बने वस्त्र जैसे कांजीवरम, बनारसी और पटोला की बुनाई की जाती है। वाणिज्य व्यापार की बात करेंगे। प्राचीन भारत में व्यापार ने भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। विशेषकर मसालों, रत्नों और वस्त्रों का व्यापार भारत से बाहर अन्य देशों में किया जाता था। भारत के समुद्री मार्ग व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। चर्म शिल्प की बात करेंगे। चर्म शिल्प में जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट आदि बनाने का कार्य किया जाता है। यह व्यवसाय विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रचलित है। मिट्टी के बर्तन बनाना तो कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तन, दीपक, वासे, मटके आदि बनाना भी एक प्रमुख परंपरागत व्यवसाय है। पशुपालन की बात करेंगे। गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़ आदि का पालन करके दूध, मांस और ऊन का उत्पादन किया जाता है। बागवानी की बात करेंगे। बागवानी भारत में बागवानी भी एक प्रमुख व्यवसाय है। फलों, फूलों और मसालों की खेती की जाती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में आपका हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार तथा समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। तो उपभोक्ता के अधिकार। भारत में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को खतरनाक या हानिकारक उत्पादों से सुरक्षित रखने का अधिकार है। समानता का अधिकार। उपभोक्ताओं को समान वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है। जानकारी का अधिकार। उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। चयन का अधिकार। उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बीच चुनाव करने का अधिकार है। प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। शिकायत का अधिकार। उपभोक्ताओं को सही, त्वरित और उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में बात करें। पहले गुणवत्ता में कमी। तो कई बार उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता के उत्पाद मिलते हैं। मूल्य निर्धारण में धोखाधड़ी। अधिक मूल्य पर उत्पाद बेचना। सेवा में कमी। उत्पाद के बाद सेवा का अभाव। अधूरी जानकारी। उत्पादों को सेवाओं के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। धोखाधड़ी और धोखाधड़ी आपका हो जाएगा नकली और जाली उत्पादों का व्यापार। भारत सरकार की समेकित बालक विकास सेवा क्या है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो समेकित बालक विकास सेवा ICDS भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 1975 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के समग्र विकास में सुनिश्चित करना। इसमें निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे। बच्चों को उचित आहार और पोषण देने के लिए सेवाएं देना। ठीक है। टीकाकरण की बात करेंगे तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण। शिक्षा और देखभाल की बात करेंगे। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन। गर्भवती और शिशु की देखभाल की बात करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। समाज में जागरूकता फैलाना। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना आपका हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। भारत में सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है भारत में सहायक और विशिष्ट सेवाओं तथा संसाधनों की कमी के कई कारण हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी। अधिकांश सेवाएं और संसाधन सीमित बजट और संसाधनों में संचालित होती हैं। विकासशील अवसंरचना। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।
विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। ठीक है, आगे मानव संसाधन की कमी, विशेषज्ञता और योग्य कर्मचारियों की कमी है, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। राजनीतिक कारण की बात करेंगे, योजनाओं की कमी और उनके कार्यान्वयन में बाधाएं। प्रशासनिक विफलता की बात करेंगे, सरकारी योजनाओं के सही तरीके से लागू न होने के कारण संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, इन कारणों से कारण भारत में कई क्षेत्रों में सहायक और विशिष्ट सेवाओं की कमी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।